हाय एडेले, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं, उसकी कहानी वास्तव में 56 साल पहले 1964 में शुरू हुई थी। इस नाम का इस्तेमाल पहली बार अमेरिकी लेखक विंसेंट गद्दीस ने अरगोसी पत्रिका में किया था, जो अटलांटिक महासागर में एक त्रिभुज के आकार के क्षेत्र का वर्णन करता है। फ्लोरिडा का तट, इस क्षेत्र को शैतान का त्रिभुज भी कहा जाता है। पूरे दशकों में हजारों लोकप्रिय फिल्मों, किताबों और वृत्तचित्रों में इसकी चर्चा की गई है। लेकिन सारा ध्यान क्यों बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के प्रचार का पता जहाजों और विमानों के अस्पष्टीकृत गायब होने की एक श्रृंखला से लगाया जा सकता है। 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 विमान और 14 पुरुष नियमित प्रशिक्षण अभ्यास करते हुए इस क्षेत्र में गायब हो गए। उड़ान के नेता लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर को रेडियो पर यह कहते हुए सुना गया, हम सफ़ेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं, पानी हरा है, सफ़ेद नहीं है। अमेरिकी नौसेना ने जांच की और अंततः घटना को अज्ञात कारण बताया। इस घटना के समय से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते हुए 25 छोटे विमान गायब हो गए। वे फिर कभी नहीं देखे गए। कोई मलबा कभी बरामद नहीं हुआ था। और पढ़ें, जिज्ञासु बच्चे, फाइटर पायलट बनना कैसा होता है? इन कहानियों ने जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ लोगों ने असाधारण स्पष्टीकरण दिया, यह दावा करते हुए कि कुछ असामान्य या अलौकिक चल रहा था। यह भी सुझाव दिया गया था कि एलियंस या अटलांटिस के पौराणिक पानी के नीचे खोए हुए शहर का दुखद घटनाओं से कुछ लेना देना था। तथ्य यह है कि घटनाओं के कुछ आधिकारिक खातों ने उन्हें अज्ञात कारण के रूप में वर्णित किया था, ने साजिश में जोड़ा था। उपरोक्त के आलोक में हमें अपने आप से पूछना चाहिए, यदि हम नहीं जानते कि किस कारण से कुछ हुआ, या यदि कुछ पूरी तरह से रहस्यमय प्रतीत होता है, तो क्या हमें असामान्य, जैसे भूत या आत्मा, या अलौकिक, जैसे कि में उत्तर की तलाश करनी चाहिए? जादू या चमत्कार कुछ लोग करते हैं, वे इस तरह की व्याख्याओं को रोमांचक पाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के साथ दशकों से यही होता आ रहा है। हालांकि जब हम इन घटनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए समय निकालते हैं और निष्कर्ष पर नहीं जाते हैं, तो वे बहुत अधिक सामान्य लगने लगते हैं। चार्ल्स टेलर के लापता होने और उन 5 विमानों को ही ले जिनकी अमेरिकी नौसेना ने जांच की थी। जांच में पाया गया कि जैसे ही बाहर अंधेरा हो गया और मौसम बदल गया, टेलर ने विमानों को गलत स्थान पर पहुंचा दिया। टेलर का उड़ान के दौरान खो जाने का भी इतिहास रहा है। प्रशांत महासागर में उसे 2 बार बचाया जाना था। नौसेना को खुद ही इस बात का अंदाजा था कि लापता होने से पहले क्या हुआ था, लेकिन इस घटना को अंततः अज्ञात कारण के रूप में वर्णित किया गया था क्योंकि टेलर की मां लापता होने के लिए अपने बेटे को दोष नहीं देना चाहती थी। अगर नौसेना को विमान नहीं मिला तो वे निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्या हुआ था। त्रासदी के लिए टेलर को दोष नहीं देना चाहते। नौसेना सहमत हो गई। घटना में शामिल ज्यादातर पायलट प्रशिक्षु थे। इसका मतलब है कि उन्हें रात में या खराब मौसम में उड़ान भरते समय सभी विमान उपकरणों का उपयोग करना ठीक से नहीं सिखाया गया था। इतना ही नहीं, वे जिस विमान से उड़ान भर रहे थे, अगर वे पानी में उतरे तो 45 सेकंड में ही डूबने के लिए जाने जाते थे। और एक बार जब विमान विशाल महासागर में डूब जाते हैं, हालांकि यह इन दिनों अत्यंत दुर्लभ है, वे अक्सर फिर कभी नहीं मिलते हैं। विमान प्रौद्योगिकी और खोज और बचाव विधियों में बड़े सुधारों के बावजूद यह अब भी सच है। उदाहरण के लिए 2014 में लापता मलेशिया एयरलाइंस MH370 उड़ान से केवल थोड़ी मात्रा में मलबा मिला है, जो 2014 में गायब हो गया था। आज बड़े यात्री विमान अक्सर बरमूडा ट्रायंगल से उड़ान भरते हैं और कोई भी गायब नहीं होता है। तुम भी क्षेत्र में उड़ानों को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। वास्तव में 1940 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक बरमूडा त्रिभुज की तुलना में अमेरिका की मुख्य भूमि पर अधिक छोटे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। लेकिन क्योंकि वे उस भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए जहां मलबा मिला था, उन्हें रहस्यमय नहीं माना गया था। यह भी दिखाया गया है कि बरमूडा त्रिभुज में लापता होने वाले जहाजों और विमानों की संख्या समुद्र के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में बहुत अधिक नहीं है, आनुपातिक रूप से बोल रही है। कभी कभी जब किसी घटना की व्याख्या करना कठिन होता है, तो यह कहना लुभावना होता है कि यह असामान्य या अलौकिक के कारण हुआ था। लेकिन अगर बरमूडा ट्रायंगल के माध्यम से 1000 विमान उड़ान भरते हैं और हम बता सकते हैं कि उनमें से 990 का क्या हुआ, तो क्या हमें यह कहना चाहिए कि अन्य 10 अलौकिक मामले थे? नहीं। हम केवल इतना कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ था और हमें और जानने की कोशिश करनी चाहिए। आमतौर पर जब हम और सीखते हैं, तो रहस्य गायब हो जाता है।